Hello students, welcome to the exam counselor. Today we're going to start with part second of unit 5, that's food, nutrition, health and fitness. कल हमने फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. आज हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे. आज हम फूड एंड न्यूट्रिशन को कंप्लीट करेंगे एंड देन इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद हेल्थ एंड फिटनेस और उसको हम कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है. सो बिफोर दैट आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर आपको उसका लिंक भी प्रोवाइडेड है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं और हमारे काफ़ी कोर्सेज़ हैं, अपने चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है. और अगर आप हमारे साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, हमारा टॉपिक है फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फिटनेस. तो अगर हम देखें फूड गिव्स अस एनर्जी, है ना. फूड से हमें एनर्जी मिलती है. और एनर्जी कैसे मिलती है? क्योंकि हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं ना, फूड के अंदर ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड देन उसकी वजह से हम हेल्दी रहते हैं और हेल्दी होने की वजह से ही हम अपनी फिटनेस को मेंटेन रख पाते हैं. तो ये जो चार टॉपिक्स है ना, फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ, फिटनेस, ये सारे आपस में रिलेटेड है. तो इसमें आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है. लाइक ये बेसिक ऑलमोस्ट सबको पता ही होती है, बट बस कुछ टर्मिनोलॉजीज होंगी जो आपको याद रखनी पड़ेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है. ओके, दिस इज़ अ इजी टॉपिक. लेट्स गेट स्टार्ट विथ फूड. So what is food? Food is any substance consumed to provide nutritional support for an organism. Simple. हमें पता है फूड जो भी हम चीज़ें खाते हैं जिससे हमें न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिलता है या जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हमारी जो बॉडी की जो भी नीड्स है वो फुलफिल हो जाती है, उस चीज़ को हम फूड कहते हैं. और अगर हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फूड में बेसिक कंपोनेंट्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट वाटर है और जिसकी क्वांटिटी भी सबसे ज़्यादा होती है फूड में भी और ह्यूमन बॉडी में भी, दैट्स वाटर. तो वाटर क्या है? मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ फूड वी ईट. बट वाटर ऑल्सो प्रोवाइड्स अ प्लेस फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ. बट क्या होता है ना, अगर खाने में जब वाटर का कंटेंट होता है ना, तो उसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ भी हो जाती है, फूड स्पॉइलेज हो सकता है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, अपनी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए हम दो चीज़ें करते हैं यूजुअली, जो हम अपने घरों में भी देखते हैं. या तो हम फ्रीजिंग करते हैं. फ्रीजिंग से क्या होता है, जो वाटर होता है हमारे फूड में वो फ्रीज़ हो जाता है, तो बैक्टीरियल ग्रोथ के जो चांसेस है वो रिड्यूस हो जाते हैं. एंड द सेकेंड थिंग इज़ डिहाइड्रेशन. हम क्या करते हैं ना, अक्सर हमने देखा है यूजुअली जो हिली एरियाज़ होते हैं विंटर्स में क्या करते हैं, चीज़ों को ड्राई करते हैं ताकि उन्हें हम बाद में यूज़ कर सकें. तो ड्राई करने का मतलब क्या है, हम जब ड्राई करते हैं ना चीज़ें, तो उसमें जो भी मॉइस्चर कंटेंट होता है, जो वाटर कंटेंट होता है ना, वो डिक्रीज़ कर देते हैं हम. तो उसकी वजह से क्या होता है, जब वाटर कंटेंट कम होता है तो बैक्टीरियल ग्रोथ जो है ना वो रिड्यूस हो जाती है. तो उसकी वजह से हमारा जो फूड है वो प्रिजर्व रहता है, उसका शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ हो जाता है, काफ़ी टाइम तक वो हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं. ठीक है. ओके. देन देर इज़ गिवन सम परसेंटेज ऑफ वाटर इन फूड्स, लाइक in meat it's 50%, in eggs it's 75%, in watermelon it's 92%, in lettuce it's 95%, in cucumber it's 96%. ये बस थोड़े से फैक्ट्स है, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है. Then we will see second one, carbohydrates. Actually I'm not feeling well from few days, so please bear with me because थोड़ी सी वॉइस क्रैक्ड है. Okay. Yes, then carbohydrates. Okay. कार्बोहाइड्रेट इज़ अ बायोमोलिक्यूल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी. तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना, वो हमारी बॉडी को क्या एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. बेसिक जो एनर्जी गिविंग जो है ना मॉलिक्यूल्स, वो उसमें से सबसे पहला कौन है? कार्बोहाइड्रेट. जो आल्सो कॉल्ड है शुगर्स, है ना, जो कॉमन शुगर्स होते हैं ना, इन्हें हम नॉर्मली शुगर्स भी कहते हैं और सैकेराइड्स भी कहते हैं. ये आपको पता होनी चाहिए. क्या कहते हैं हम इन्हें? शुगर्स भी कहते हैं और सैकेराइड्स भी कहते हैं. जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि कुछ पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, मोनोसेकेराइड्स होते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं. उसमें जो इसके मॉलिक्यूल्स का नंबर है वो चेंज होता है, उस वजह से डिफरेंट नेम्स दिए जाते हैं, मोनो, पॉली, ओलिगो. तो हमें याद रखना है नॉर्मली कि इनको हम दूसरा नाम सेकेराइड्स भी बोलते हैं और शुगर्स भी बोलते हैं. तो इनका जो किन फूड्स में ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं? वाइट ब्रेड हो गई, हमारे शुगर्स, कैंडीज़, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड पल्सेस. ठीक है. और कुछ एग्जांपल्स कार्बोहाइड्रेट्स के अगर हम देखें, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रैक्टोज, सक्रोज, ये कुछ नाम आप याद रखेंगे मे बी, है ना. ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रैक्टोज एंड सक्रोज. या फिर जैसे अगर प्लांट्स की बात करेंगे तो वहाँ पे स्टार्च, एक इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है. ठीक है. ओके. And then comes our lipids.
तो लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स जो होते हैं ना, लिपिड टर्म का मतलब होता है नॉन पोलर या फिर जो वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल। तो बेसिकली आपको याद रखना है लिपिड्स क्या होते हैं? फैट्स। लिपिड्स बेसिकली फैट्स होते हैं, जो हमारी बॉडी में फैट्स है ना उनको हम लिपिड्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है ना एसेंशियल सोर्सेज है किस चीज़ के? फैटी एसिड्स एंड फैट सॉल्युबल वाइटामिन। जो भी हमारे बॉडी में फैट सॉल्युबल वाइटामिन है उनका एसेंशियल सोर्स कौन होता है? लिपिड्स। और जो इंपॉर्टेंट फैटी एसिड्स है उनका भी जो मेन सोर्स है वो लिपिड्स है। और लिपिड्स का फंक्शन क्या है? एक तो ये एनर्जी को स्टोर करते हैं, और जो हमारे सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं ना, सेल्स की जो मेम्ब्रेन्स है उनका एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी ये बनाते हैं लिपिड्स हमारे, ठीक है। ओके, देन कम्स प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स क्या करते हैं? हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, है ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं हम इनको। जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है दे आर एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्यूमन टिश्यू। तो एक्चुअली प्रोटीन्स क्या करते हैं ना, जो भी हमारी इंपॉर्टेंट जो बॉडी की नीड्स है ना, हमारी जो भी स्ट्रक्चर या फंक्शनिंग हमारी जो सेल की है उसमें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो करते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स प्ले अ फंडामेंटल रोल इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ सेल। एक सेल की जो फंक्शनिंग है, हमें पढ़ा है हमने कि फंक्शनिंग जो सेल की है ना वो किससे होती है? अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स कहाँ से आते हैं? हमारे अमाइनो एसिड्स जो है वो कहाँ से आते हैं? प्रोटीन से ही आते हैं। और अमाइनो एसिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ ए सेल। तो इसीलिए प्रोटीन्स जो है उनको बोला जाता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्यूमन टिश्यू। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रोटीन्स आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्यूमन टिश्यू, ठीक है। देन कॉमन सोर्स ऑफ प्रोटीन्स कौन कौन से हैं? मीट हो गया, मीट, मिल्क एंड एग्स। मीट, मिल्क एंड एग्स आर ये मेन सोर्सेज है, और भी काफ़ी सारे सोर्सेज होते हैं फिर, बट जो मेन देखे जाते हैं वो मीट, मिल्क एंड एग्स है, ठीक है। ओके, देन वी विल सी द फंक्शंस ऑफ फूड। अगर हम फंक्शंस ऑफ फूड देखें तो जो बेसिक 3 देखे जाते हैं, कौन कौन सा? फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल। कौन कौन सा? फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। तो पहले जो इंपॉर्टेंट है जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो फिजियोलॉजिकल ही है, और सोशल और साइकोलॉजिकल को भी हम देखेंगे, बट वो तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो फिजियोलॉजिकल मतलब जो हमारी बॉडी से रिलेटेड है, हमारी इंटरनल बॉडी की जो नीड्स है उसके रिलेटेड जो फंक्शंस है फूड के, पहले हम वो देखेंगे। तो उसमें जो है उसमें आता है पहला, इट प्रोवाइड्स एनर्जी। फूड क्या प्रोवाइड करता है हमें? एनर्जी। तो आपको बोला जाएगा कि जो एनर्जी प्रोवाइडिंग है वो कौन कौन से है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। बट इसमें जो इम्पॉर्टेंट है ना, इसमें इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ही देखे जाते हैं। प्रोटीन्स जो है ना वो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है एनर्जी प्रोवाइड करने में, बट जो बेसिक 2 है वो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स है। प्रोटीन्स भी है बट ज़्यादा जो मेन है वो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, आप याद रखेंगे, ठीक है। और जो हमारे एनर्जी गिविंग फूड्स है ना उनको बोला जाता है बॉडी फ्यूल्स। बॉडी फ्यूल्स, ये आप याद रखेंगे। तो जो एनर्जी गिविंग फूड्स है उनको कहा जाता है बॉडी फ्यूल्स, ठीक है। क्या कहा जाता है उन्हें? बॉडी फ्यूल्स। देन इज द बॉडी बिल्डिंग फूड। जो बॉडी बिल्डिंग, वो हमने अभी देखा ना कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इनको बोला जाता है प्रोटीन्स को। तो बॉडी बिल्डिंग फूड कौन है? प्रोटीन ही है, ठीक है। प्रोटीन्स को कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ठीक है। देन कम्स द प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन। अब प्रोटेक्शन और रेगुलेशन का क्या मतलब है? प्रोटेक्शन का मतलब हो गया कि जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देते हैं, इम्यून रखते हैं ना एक्सटर्नल डेंजर से, या फिर डिजीज़ हो गई, या फिर कुछ भी लाइक चेंजिंग सीजन्स हो गए, या जो भी चीज़ें होती है एक्सटर्नल डेंजर जो हमारी बॉडी को हो सकते हैं, उससे जो इम्यून रखते हैं ना बॉडी को, उसको हम बोलते हैं बॉडी को प्रोटेक्शन देना। और रेगुलेशन मतलब जो भी हमारी बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, या ऑप्टिमम ब्लड प्रेशर है, ऑप्टिमम हार्ट रेट है, उस चीज़ को मेंटेन रखते हैं, है ना, उस चीज़ को बोलते हैं रेगुलेशन। रेगुलेशन मतलब जो रेगुलेट करते हैं कि हमें कौन सा टेम्परेचर हमारी बॉडी के लिए ऑप्टिमम है वो उसको मेंटेन रखते हैं, या फिर कौन सा हार्ट रेट है उसको मेंटेन रखते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं, उसको बोलते हैं रेगुलेशन। तो प्रोटेक्शन और रेगुलेशन का काम कौन करते हैं? वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। ये आप याद रखेंगे, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स किस चीज़ का काम करते हैं? प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशंस, ओके। ओके, देन अब हम देखेंगे साइकोलॉजिकल एंड सोशल। तो अगर हम देखेंगे पहले सोशल फंक्शन में क्या आता है? सोशल फंक्शन में आता है हमारी सोशल गैदरिंग्स, है ना।
अगर हम देखेंगे, अगर हम सोशल गैदरिंग्स होती है ना, हमारी फैमिली गैदरिंग्स हो गई या कुछ भी मैरिज सेरेमनीज, कुछ भी, वो किससे स्टार्ट होते हैं? फूड। जो बेसिक कंपोनेंट होता है ना सोशल गैदरिंग्स का, वो क्या होता है? फूड। अगर फूड नहीं होगा तो कोई आएगा क्या दावत पे? आप दावत पे बुलाते लोगों को किस लिए बुलाते हैं? खाना खाने के लिए ना। तो जो बेसिक कंपोनेंट सोशल गैदरिंग्स का होता है वो फूड ही होता है, इसलिए एक सोशल फंक्शन है फूड का सोशल गैदरिंग्स के लिए। या फिर अगर हम देखें फैमिली फंक्शंस होते हैं या कुछ भी छोटा सा गेट टुगेदर हो, तो वो सारी चीज़ें किसकी वजह से होती है? फूड की वजह से ही होती है। सो इसलिए ये एक इसका मेन फंक्शन है। देन कम्स द साइकोलॉजिकल। तो साइकोलॉजिकल में क्या आता है? साइकोलॉजिकल में अगर हम देखेंगे, लाइक कभी हमारा मूड ख़राब होता है तो हम क्या करते हैं ना, हम बोलते चलो आइसक्रीम खाते हैं, है ना, यूजुअली। अगर हमारा, लाइक इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है डायरेक्ट, बट इस जस्ट कि कहा जाता है ना कि यूजुअली अगर हम देखेंगे फूड की वजह से हमारे मूड चेंज हो जाते हैं। कभी हमारा मूड ख़राब हो, एक अच्छा खाना मिल जाए ना सामने, तो हमारा ऐसे दिल खुश हो जाता है कि हाँ ठीक है, हम भूल जाते हैं जो भी हो हमारे दिमाग में चल रहा होता है उस टाइम पे। तो इसलिए इसका एक साइकोलॉजिकल फंक्शन ये भी है कि क्या करता है, मूड को एलिवेट करता है, हमारा मूड अच्छा करता है, अच्छा खाना अगर हो तो। ओके, तो इसके बेसिक फंक्शंस हो गए। देन कम्स द, ओके, देन आर एंशंट वैदिक ट्रेडिशन एम्फसाइजेस फूड एज द लाइफ गिवर। जो हमारे एंशंट वैदिक ट्रेडिशन है ना, या फिर जो भी हमारा एंशंट जो भी बुक्स वगैरह, उनमें क्या है ना, फूड को किया गया है एम्फसाइज एज अ लाइफ गिवर, कहा गया है इसको एज अ लाइफ गिवर। और क्या है हमारे एंशंट वैदिक लिटरेचर में, क्या है, कुछ स्पेसिफिक फूड्स को कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ के तौर पे बताया गया है। जैसे कि बोला गया है फूड्स जो इंक्रीज करते हैं हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, एनर्जी या क्रिएटिविटी, उन फूड्स को नाम दिया गया है सात्विक फूड्स। क्या नाम दिया गया है? सात्विक फूड्स। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। जो फूड्स हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी को इंक्रीज करते हैं, उन फूड्स को नाम दिया गया है सात्विक फूड्स। और इसमें जो प्रोमिनेंट फूड्स है वो कौन से हैं? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो है वो हमारी कैपेसिटी, क्रिएटिविटी को इंक्रीज करते हैं और इनको कहा जाता है सात्विक फूड्स। ओके, देन फूड्स दैट स्टिमुलेट पैशन। अब कुछ खाने ऐसे होते हैं, कुछ फूड्स ऐसे हैं जो हमारा पैशन स्टिमुलेट करते हैं ना, हम कुछ काम करने के लिए हम स्टिमुलेट हो जाते हैं कि नहीं हमें ये करना है, हमारे अंदर पैशन आ जाता है। तो उन फूड्स को नाम दिया गया है राजसिक फूड्स। क्या? राजसिक फूड्स। इसमें कौन कौन से फूड्स आते हैं हमारे? मीट, एग्स एंड फिश। इसमें इंक्लूड किए गए हैं मीट, एग्स एंड फिश। तो जो खाना क्या करता है, हमारे अंदर पैशन को स्टिमुलेट करता है, उस खाने को नाम दिया गया है राजसिक फूड्स, और उसमें मीट, एग्स एंड फिश इंक्लूड किए गए। ठीक है। देन कुछ फूड्स ऐसे हैं जैसे कि पोर्क एंड बीफ, इनको बताया गया है एज इम्प्योर। बोला गया कि ये खाने जो है ना, इनको बार बार हीट करना पड़ता है, ये टेस्टलेस बन जाते हैं और इनको इम्प्योर बताया गया है, और इनका नाम रखा गया है तामसिक फूड्स। क्या नाम रखा गया है इनका? तामसिक फूड्स। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। सात्विक फूड्स, राजसिक फूड्स एंड तामसिक फूड्स। ओके, ओके, देन कम्स ऑफ, अब हमने देखा ना कि फूड की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में, फिजियोलॉजिकली क्या इंपॉर्टेंस है। तो अब हम देखेंगे फूड की सोशियोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सोशियोलॉजिकली फूड को कैसे देखा जाता है। अगर हम देखेंगे इन सोशियोलॉजी, द स्टडी ऑफ फूड गोज बियॉन्ड इट्स न्यूट्रिशन वैल्यू। अगर हम सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फूड को सिर्फ हम न्यूट्रिशनल वैल्यू या टेस्ट से नहीं देखते, इसके हम कुछ और सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक या सिम्बॉलिक एस्पेक्ट्स भी देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज कल्चरल सिग्निफिकेंस। तो कल्चरल सिग्निफिकेंस में हम क्या देखते हैं? फूड एज आइडेंटिटी। दूसरा, कल्नररी ट्रेडिशंस। तो फूड एज आइडेंटिटी, अगर हम देखेंगे डिफरेंट कल्चर्स का क्या होता है ना, एक डिस्टिंक्ट फूड प्रेफरेंस होती है ना। ये तो कॉमन हमें पता ही है। अगर हम देखेंगे बिल्कुल नॉर्थ में चलेंगे, लाइक कश्मीर देखेंगे, हमारा जहाँ पे जो फूड का टेस्ट है, या फिर हमारा जो फूड पकाने का तरीका है, या जो फूड्स है ओवरऑल कंप्लीटली डिफरेंट है। अगर हम साउथ इंडिया में जाके देखें, है ना, हर एक, लाइक अगर हम स्टेट का देखें, एक डिफरेंट है ना, या फिर एक रीजन का देखें, एक डिफरेंट जो फूड का कल्चर होता है ना, तो फूड एक आइडेंटिटी बन जाता है उस हिसाब से। लाइक अगर यूजुअली हम बोलते हैं ना इडली सांभर, तो हमारे माइंड में आ जाता है डायरेक्टली क्या? साउथ इंडिया। सेम अगर हम दिमाग में लाते हैं वाजवान, तो हमारे दिमाग में आ जाता है ओके कश्मीर का खाना है। या अगर हम देखेंगे लिट्टी चोखा, तो हमारे दिमाग में यूपी बिहार टाइप वो वाला एरिया आ जाता है। तो फूड एक आइडेंटिटी बन जाता है ना, तो ये इसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस है। ठीक है, ओके। देन कम्स आवर कलिनरी ट्रेडिशन। कलिनरी ट्रेडिशन में क्या आता है ना, कलिनरी ट्रेडिशन मतलब जो कुकिंग स्किल्स होती है, जो हमारी कुकिंग स्किल्स होती है, उनको बोलते हैं कलिनरी ट्रेडिशन, मतलब कलिनरी, सॉरी।
तो कलरी ट्रेडिशन मतलब ये क्या होता है ना, पास डाउन होता है कि जैसे कि अगर किसी फैमिली में किसी की माँ अच्छा खाना पकाती है या फिर किसी अलग तरीके से पकाती है, तो कल को उसकी जो बेटी है या बेटा हो, इट डजेंट मैटर, तो वो भी सीखता है सेम चीज़। तो उनमें जो है ना कुकिंग स्किल जो है वो पास ऑन हो जाती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और एक जो कनेक्शन रहता है ना अपनी कल्चरल हेरिटेज के साथ, ठीक है। जैसे कि अगर हम बोलेंगे कोई एक खाना ऐसा होगा स्पेशल जो कोई बनाता है ना किसी एक एरिया में या किसी रीजन में, तो फिर उनके जो जनरेशन है वो भी सीखते हैं कि हम ये चीज़ खाते हैं, तो वो स्पेशलिटी रहती है उस एरिया में अपनी या फिर किसी एक रीजन में, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कल्नरी ट्रेडिशन। तो वो भी क्या है, कल्चरल सिग्निफिकेंस है फूड का, ठीक है। देन देन कम सोशल क्लास एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। सोशल क्लास एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, तो पहला ये इसमें क्या है, एक्सेस टू फूड। तो क्या होता है ना कि डिफरेंट सोशल क्लासेस और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से क्या होता है, फूड में भी डिफरेंस आती है। लाइक जो लोग बेचारे गरीब होते हैं ना, तो उनके पास ज़्यादा एक्सेस नहीं होता है फूड का, तो वो ज़्यादा जो है लाइक कुछ डिज़र्ट्स होंगे या फिर कुछ महंगे फूड जो होते हैं वो नहीं खा पाते, है ना। ये चीज़ें ये डिफ़र करती है ना चीज़ें। जैसे लिखा है कि सोशियोलॉजिस्ट एनालाइज हाउ इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस पीपल्स एक्सेस टू food issues such as food deserts, areas with limited access to flush, healthy food and food insecurity are studied to understand the social implications of economic disparities। तो क्या होता है ना, जो जहाँ पे इकोनॉमी अच्छी ना हो, जिन लोगों के पास ज़्यादा अच्छे पैसे ना हो, वेल्थ ना हो, तो क्या होता है उनमें जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो कम मिलते हैं, तो उनमें क्या देखा जाता है, काफ़ी वो लोग बीमार भी पड़ सकते हैं, क्योंकि अगर उनको न्यूट्रिशियस खाना नहीं मिलता है, वो बैलेंस डाइट नहीं ले पाते हैं, तो उस वजह से क्या है उनमें बीमारियाँ भी काफ़ी देखी जाती है, ठीक है। देन कम्स द सोशलाइजेशन एंड फैमिली डायनामिक्स। तो सोशलाइजेशन एंड फैमिली डायनामिक्स में है मील टाइम रिचुअल्स। तो क्या होता है ना, फैमिली में होता है एक जो होता है हमारी फैमिलीज़ में यूजुअली हम एक ही टाइम पे खाना खाते हैं ना, प्रेफर करते हैं फैमिलीज़ में, अक्सर फैमिलीज़ में देखा जाता है कि हम क्या करते हैं, एक ही टाइम पे सारे लोग खाना खाते हैं, तो उसे क्या है ना सोशलाइजेशन बढ़ती है, एक फैमिली के जो बॉन्ड्स है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि एटलीस्ट खाने पे, अगर लोग दिन में बिजी भी होते हैं अपने अपने काम में, बट ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, उस पर क्या होता है ना फैमिली मिलती है, तो उससे क्या होता है, जो फैमिली टाइज है, जो कनेक्शन है, एक सोशलाइजेशन है या कम्युनिकेशन है, वो जो फैमिली बॉन्ड्स का है वो बढ़ जाता है ना। देन द जेंडर रोल्स, द डिवीजन ऑफ लेबर इन फूड प्रिपरेशन एंड कंजप्शन इज ऑफन एग्जामिन्ड इन रिलेशन टू जेंडर रोल्स। सोशियोलॉजिस्ट एनालाइज हाउ सोसाइटल एक्सपेक्टेशन शेप हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कुकिंग एंड सर्विंग फूड। तो क्या होता है, जेंडर रोल्स भी देखे जाते हैं फूड में, कि यूजुअली देखा जाता है कि फीमेल्स को कहा जाता है कि वो किचन का काम करेंगी या वो खाना पकाती है ना। तो ये भी क्या है ना, एक फैमिली डायनेमिक्स होती है कि अगर मर्द जो है अगर वो बाहर जा रहा है, तो फिर औरत क्या करती है, वो खाना पकाती है, या फिर अगर औरत बाहर जाके काम करी तो मर्द अगर घर में है तो वो खाना पकाता है, तो उससे क्या होता है, जेंडर रोल्स डिफाइन होते हैं, ठीक है। देन कम्स द फूड एंड सोशल इंटरेक्शन। तो जो मैंने पहले भी आपको बताया था ना कि सोशल इवेंट्स या गैदरिंग्स होती है, तो वो क्या है कि सोशल इंटरेक्शन जो है वो फूड की वजह से होती है ना। लाइक सोशल इवेंट्स एंड गैदरिंग्स में क्या होता है, फूड जो है एक सेंट्रल पॉइंट होता है, क्योंकि जब आप किसी दावत पे जाते हो, किसी गेट टुगेदर पे जाते हो, तो मेन अट्रैक्शन जो किसी भी इवेंट का होता है वो फूड ही होता है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि फूड की वजह से क्या होता है, सोशल इंटरेक्शंस बढ़ती है ना। देन सिम्बॉलिक मीनिंग मतलब कि कुछ फूड्स या कुछ क्या होता है ना, कुछ सिंबॉलिक मीनिंग्स होते हैं, कुछ कल्चरल वैल्यूज़ या फिर कुछ रिचुअल्स होते हैं, उनके लिए कुछ सिंबॉलिक मीनिंग्स होते हैं फूड के। लाइक यहाँ पे पता है, अगर आपको क्या है ना, कश्मीर में अगर आपको वाजवान सर्व किया जाता है तो आप समझ जाते हैं कि ओके मैरिज है ना। अगर आपको वाजवान सर्व किया जाता है तो एक सिंबॉलिक मीनिंग है ना इसका कि मैरिज हो रही है, तो इसलिए वाजवान है, क्योंकि अगर मैरिज है तो वाजवान तो होना ही है, तो ये इसका एक सिंबॉलिक मीनिंग है ना। तो ये भी एक फूड का क्या है, सोशल इंटरेक्शन इसकी वजह से होती है, ठीक है। देन कम्स द हेल्थ एंड वेलबींग। सो वी ऑल आर अवेयर ऑफ दिस कि अगर फूड होगा तभी हेल्थ होगी, वेलबींग होगा, कि जब तक आपको न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलेगा तब तक क्या है, आपकी हेल्थ भी सही नहीं रह सकती है, चाहे वो आपकी फिज़िकल हेल्थ हो या फिर आपकी मेंटल हेल्थ हो, उसके लिए जो है फूड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आपको हेल्दी फूड मिलेगा तभी आप वेलबींग आपकी भी रहेगी और आप भी हेल्दी रह सकते हैं ना। ओके, देन कम्स आवर सेकेंड टॉपिक, दैट इज़ न्यूट्रिशन। ये सारा इंटर रिलेटेड ही है ना, फूड न्यूट्रिशन इट्स ऑल द सेम। अब हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे इन चीज़ों को कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन अगर हम सिंपली देखेंगे, जो भी हम खाना ले रहे हैं उसकी वजह से हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो फूड की वजह से जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, और ये जो हम खाना ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर हम इसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, इससे हम एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं, उस चीज़ को ही हम बोलते हैं न्यूट्रिशन।
कि हम खाना ले रहे हैं उसको यूटिलाइज करें अपनी बॉडी के अंदर, दिस थिंग इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन सिंपली, ठीक है। देन न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर बॉडी। जो मैंने आपको कहा कि न्यूट्रिशन क्या है, कि जब हम बॉडी में अपना जो फूड है उसको लेते हैं, उसको हम इंटरनली क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में, जिस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं अपनी लाइफ प्रोसेसेस के लिए, उस चीज़ को हम न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। तो मेन न्यूट्रिएंट्स कौन है हमारे, हमने पहले भी देखा, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स हो गए, प्रोटीन्स, वाइटामिन, मिनरल्स, रफेज एट्सेट्रा, ठीक है। देन न्यूट्रिएंट्स को क्लासीफाई किया जाता है दो मेन इसमें टाइप्स में। कौन कौन सा, पहला जो है वो हमारा आता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो एज द वर्ड सेज, मैक्रो मतलब लार्ज, है ना, मैक्रो का मतलब ही होता है ना लार्ज। तो ये वाले जो न्यूट्रिएंट्स है ना, ये हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं लार्ज अमाउंट्स में। इनमें कौन कौन से आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। हमने पहले भी देखा कार्बोहाइड्रेट्स का क्या काम है, प्रोटीन्स का क्या है, फैट्स का क्या है, ओके। तो मैक्रो मतलब लार्ज, तो ये वाले जो न्यूट्रिएंट्स है ये हमें लार्ज क्वांटिटीज़ में चाहिए। देन कम्स द माइक्रो, तो माइक्रो का मतलब ही है स्मॉल, है ना। तो जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए उनको हम बोलेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। उसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें हमारे आते हैं वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। तो वाइटामिन्स एंड मिनरल्स जो है वो हमें ज़्यादा लार्ज क्वांटिटीज़ में नहीं चाहिए होते, बट आप लोग इस चीज़ को लाइक कंफ्यूज नहीं करना कि माइक्रो है तो स्मॉल, सिर्फ क्वांटिटी स्मॉल है, बट इसेंशियल दोनों ही है, चाहे माइक्रो हो या मैक्रो हो, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। सिर्फ अमाउंट की बात की गई है कि माइक्रो में जो है हम स्मॉल अमाउंट्स चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को, ठीक है, ओके। देन कम्स द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो न्यूट्रिशन है ना वो वैरी करता है ना, वैरी करता है अकॉर्डिंग टू एज, कि किस एज में कितना, क्योंकि हर एज का इंसान सेम खाना नहीं खाएगा, छोटे बच्चों को हम नहीं देंगे उतना खाना जितना हम खाते हैं ना। देन अकॉर्डिंग टू सेक्स भी चेंज करता है, कि मेल्स में भी ज़्यादा खाना खाए या फीमेल कम खाए, या फीमेल ज़्यादा खाए मेल कम खाए, उस हिसाब से डिफ़र करता है, वेट के हिसाब से डिफ़र करता है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी के हिसाब से। अगर आप देखेंगे जो लोग जिम जाते हैं ना या ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं ना, क्योंकि प्रोटीन को हमने अभी देखा कि वो बॉडी बिल्डिंग ये है कंपोनेंट है ना। तो उसके अकॉर्डिंग भी जो है न्यूट्रिशन चेंज होता रहता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस है अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स, कि कौन किस मोड से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करता है, उस हिसाब से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस है। तो हम देखेंगे, हमारा फर्स्ट वन है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एज द वर्ड ऑटो सेज सेल्फ, है ना। तो सेल्फ न्यूट्रिशन, जो अपना खाना खुद बनाते हो उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। ये हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो उनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं ना। तो इसमें कौन सा है, प्लांट्स, एल्गे और कुछ बैक्टीरियाज है, लाइक ब्लू ग्रीन एल्गे आ गए, और कुछ साइनोबैक्टीरियाज है जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। इसमें दो टाइप्स हो सकते हैं, कुछ क्या होते हैं, कुछ होते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स, कुछ होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो मतलब लाइट, तो जो सनलाइट को यूज़ करके खाना बनाते हैं वो हमारे फोटो ऑटोट्रॉफ्स है, और जो केमिकल्स को यूज़ करके खाना बनाते हैं वो हमारे कीमो ऑटोट्रॉफ्स है, ठीक है। लाइक साइनोबैक्टीरिया हमने कहा ना अभी, कुछ बैक्टीरियाज है वो केमिकली अपना खाना बनाते हैं तो उनको कीमो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, और जो ग्रीन प्लांट्स हो गए वो बाय यूजिंग सनलाइट करते हैं तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स है, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो अपना खाना खुद बनाते हैं। देन कम्स द हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक मतलब हेटेरो मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है, प्रोड्यूसर्स पे ऑब्वियसली, क्योंकि अगर प्रोड्यूसर्स खाना बना रहे हैं तो ये फिर उसी पे डिपेंड है ना। तो हेटेरोट्रॉफ्स वो हो गए जो क्या करते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना पाते बल्कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं, या तो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होंगे या तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होंगे। इनको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। इसमें कुछ डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कि हर्बिवोर्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर्स जो सिर्फ फ्लश खाते हैं, ओमनिवोर्स जो दोनों प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाएंगे एनिमल प्रोडक्ट्स भी, फॉर एग्जांपल मैन, हम है ना, हम ओमनिवोर्स हैं, हम प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स भी खाते हैं एनिमल बेस्ड भी खाते हैं। देन डेट्रीवोर्स, डेट्रीवोर्स मतलब जो फीड करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं उनको डेट्रीवोर्स बोलते हैं। अगर हम देखेंगे डेट्रीवोर्स की एग्जाम्पल अर्थवर्म्स है, या फिर हमारे मिलीपीड्स होते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डेट्रीवोर्स, जो क्या करते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है ना उस पे फीड करते हैं, ठीक है। अर्थवर्म्स एंड मिलीपीड्स आर डेट्रीवोर्स,
और ये लोग क्या करते हैं ना, जो डेट्रीवोर्स, इसमें में भी आपको कन्फ्यूजन होगा ना, आगे हम सेप्रोफिटिक देखेंगे। अगर आपको कन्फ्यूजन होगा कि डेट्रीवोर और सेप्रोफिटिक में क्या है, क्योंकि दोनों डेड ऑर्गेनिक मैटर आप बोल रहे हो, तो इसमें बेसिक डिफरेंस ये है ना कि जो डेट्रीवोर्स है वो अपना खाना खाते हैं, पहले फीड करते हैं ना, उसके बाद जो खाना है ना उसको इंटरनली डाइजेस्ट करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर उसको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिए, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। डेट्रीवोर्स जो है ना वो खाना खाते हैं, फिर इंटरनली उस खाने को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, बट फीड करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर पे। ठीक है, आगे मैं आपको सेप्रोफिटिक का बताऊंगी। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स कौन से होते हैं हमें पता है, जो क्या करते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। जिस ऑर्गेनिज्म पे वो डिपेंड होते हैं उसको हम होस्ट बोलते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म होस्ट पे डिपेंड होता है उसको हम पैरासाइट बोलते हैं ना। पैरासाइट्स में हमें पता है क्या बोलते हैं उनको, लीचेस या फिर टिक्स, ये पैरासाइट्स है ना। लीच है, टिक्स है, ये पैरासाइट है। ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं और उसी से अपना खाना लेते हैं, खुद कोई काम दाम नहीं करते हैं, दूसरे पे ही डिपेंड होकर उसी का खाना ले लेते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं पैरासाइट्स। देन कम्स द होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, होलो मतलब होल, पूरा। तो हम ह्यूमन जैसे खाना खाते हैं ना, हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम खाना जब खाते हैं ना वो डाइजेस्टेड नहीं होता ना, प्री डाइजेस्टेड नहीं होता है, या फिर उस पर और कोई काम नहीं हुआ होता, हम बस उठाते हैं, चावल खाते हैं सीधा, या फिर कुछ भी जो भी हम खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, रोटी खाते हैं, उसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। जब हम क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, फिर बॉडी के अंदर हम उसको डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर उससे एनर्जी क्या करते हैं, निकालते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। इस प्रोसेस में क्या क्या आता है, इंजेस्शन मतलब खाना अंदर लेना, डाइजेशन उसको डाइजेस्ट करना, देन एब्जॉर्प्शन जब हमारा जो है ब्लड उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है, देन एजिमिलेशन मतलब उस डाइजेस्ट किए हुए खाने से क्या करना, एनर्जी को यूटिलाइज कर लेना, एनर्जी को बनाना। जैसे कि एटीपी मॉलिक्यूल्स है हमारी बॉडी में, वो बनते हैं ना, हमारी एनर्जी बनती है, जिसको बाद में हम डिफरेंट लाइफ प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं, उसको एसिमिलेशन बोलते हैं। देन इजेशन, कि जो भी वेस्ट बच गया उसको बॉडी से आउट कर देना। ठीक है, ये सारा किस में आता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में, और हम ह्यूमंस जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, देन कम्स द सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, जो मैंने आपको अभी बताया ना कि आपको कन्फ्यूजन हो सकती है डेट्रीवोरस और सेप्रोफिटिक में। तो सेप्रोफिटिक क्या है ना, इसमें भी आप यही पढ़ेंगे कि क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, और इसमें जो एग्जाम्पल्स है वो है फंगाई एंड सम बैक्टीरिया। तो अब आप बोलेंगे कि इसमें उसमें फ़र्क क्या था, उसमें मैंने आपको बोला कि डेट्रीवोर्स जो है ना वो खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद उसको अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं। बट सेप्रोफिटिक में क्या है ना, जो सेप्रोफाइट्स है वो क्या करते हैं, वो कुछ एंजाइम्स को स्क्रीट करते हैं। क्या करते हैं, एंजाइम्स को स्क्रीट करते हैं। एंजाइम स्क्रीट करते हैं बॉडी के बाहर, वो जो एंजाइम्स है ना वो उस फूड को एक्सटर्नली पहले डाइजेस्ट करता है, और अब जो ये डाइजेस्टेड फूड है, इस डाइजेस्टेड फूड को क्या करते हैं, ये फंजे हो या बैक्टीरिया हो अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। ठीक है, समझ में आया। उसमें क्या था, उसमें वो ऑर्गेनिज्म डेड डिकिंग मैटर जो खा रहा है, फिर इंटरनली हमारी तरह उसको डाइजेस्ट कर रहा है। बट सेप्रोफिटिक में क्या है ना कि ऑर्गेनिज्म जो है वो पहले एंजाइम्स को स्क्रीट करता है उस फूड के ऊपर, और उन एंजाइम से क्या है, वो फूड ऑलरेडी डाइजेस्ट हो जाता है एक्सटर्नली, और फिर वो डाइजेस्टेड फूड अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। ठीक है, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना इसमें। ओके, इसमें और एग्जाम्पल्स कौन सी है, फंजे एंड बैक्टीरिया। डेट्रीवोर्स में कौन थे, अर्थवर्म्स, मिलीपीड्स एटसेट्रा। ठीक है, ओके, देन द लास्ट वन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है, सेम जो मैंने अभी बताया कि पैरासाइट्स क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं लिविंग होस्ट से, और उनके से लिया हुआ खाना जो है अपनी बॉडी में यूज़ करते हैं, जैसे कि वर्म्स है, प्रोटोजो है, सर्टन फंजे है, या फिर हम देखेंगे लीच है, टिक्स है, या फिर प्लांट्स में भी पैरासाइट्स होते हैं ना, कस्क्यूटा हमने पढ़ा हुआ है। तो इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स, और इनके न्यूट्रिशन को कहा जाता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जो अपना खाना किसी होस्ट से लेते हैं। ठीक है, तो इसके साथ जो है ना हमारा जो सेकेंड पार्ट है उसके 2 टॉपिक्स फूड एंड न्यूट्रिशन हमारा कंप्लीट हो गया। तो कल हम क्या करेंगे, कल हम इसके और 2 टॉपिक्स हेल्थ एंड फिटनेस को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़।